हेलो डियर स्टूडेंट। अब हम बात करने जा रहे हैं संट क्लीपर के बारे में। दैट मीन्स संट क्लीपर में क्या होगा यहाँ पे कि लोड रेजिस्टेंस डायोड के साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा और यहाँ पे डायोड जो कनेक्ट होगा वो उसके थ्रू हम आउटपुट वोल्टेज लेने जाएंगे। तो इस तरह के जो कनेक्शन को संट क्लीपर के नाम से जाना जाता है। तो जैसा कि हमने क्लासिफिकेशन किया था, पहला क्लासिफिकेशन में हम पॉजिटिव क्लीपर दैट मीन्स संट पॉजिटिव क्लीपर और दूसरा संट नेगेटिव क्लीपर करेंगे। फिर उसके बाद अनवाइज्ड और बाइस बाइस में भी दो तरह की बाइसिंग देखेंगे, एक पॉजिटिव बाइस और एक नेगेटिव बाइस। तो पहला सिंपल क्लासिफिकेशन में संट पॉजिटिव क्लीपर और ये कैसा होगा अनवाइज्ड। संट पॉजिटिव क्लीपर अनवाइज्ड देखेंगे तो सिंपल यहाँ पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के साथ डायोड, जो डायोड कनेक्ट होगा पैरेलल में। दैट मीन्स ये लोड के अक्रॉस डायोड आपको दिखाई देगा वीओ और ये यहाँ पे रेजिस्टेंस आरएल, यहाँ पे वीआई। तो मैं आउटपुट और इनपुट वेवफॉर्म्स को एक साथ ड्रॉ करने जा रहा हूं। पहले इनपुट वेवफॉर्म सिंपल साइनोसॉइडल वेव टी, जहां पे ये प्लस वी मैक्सिमम और यहाँ पे माइनस वी मैक्सिमम, यहाँ पे वी आई। अब देखते हैं कि सर्किट कैसे कंडक्ट करता है, सर्किट में कैसे परफॉर्म करता है और उसमें किस तरह से वेवफॉर्म यहाँ पे मिलेगी। तो देखिए वी आई जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ द वेवफॉर्म अप्लाई करते हैं तो ये कंडक्ट करेगा, डायोड कंडक्ट करेगा तो करंट फ्लो करेगा और जब करंट फ्लो करेगा तो हम डायोड को हमने आइडियल डायोड माना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। दैट मीन्स आउटपुट में आपको जो वेवफॉर्म मिलेगी वो जीरो वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब जीरो हो गया, पॉजिटिव पार्ट वेवफॉर्म का यहाँ से क्लिप ऑफ हो गया। दैट मीन्स पॉजिटिव पार्ट एलिमिनेट हो गया। अब जैसे ही यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल ये अप्लाई होगा नेगेटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का, उस समय ये डायोड रिवर्स वाइज होगा। रिवर्स वाइज मीन्स ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में हम देखते हैं कि अगर इसको ओपन सर्किट कर दिया जाए तो जो वोल्टेज इनपुट पे अप्लाई किया जा रहा है वही वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा, क्योंकि कोई करंट फ्लो न करने के कारण इस आरएल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे कंप्लीट वेवफॉर्म जो भी हम अप्लाई कर रहे हैं वो वेवफॉर्म्स आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट मीन्स ये संट पॉजिटिव क्लीपर अनवाइज्ड था और इसमें आपको पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो गया, नेगेटिव वेवफॉर्म्स कंप्लीट मिल गई। तो इस तरह से हम ये फंक्शन देख सकते हैं कि सीरीज पॉजिटिव क्लीपर कैसे फंक्शन करता है। अब हम यहां से सीरीज की जगह संट पॉजिटिव क्लीपर की बात कर रहे थे। हम संट पॉजिटिव क्लीपर कैसे फंक्शन करता है, अब हम डिफरेंट वाइसिंग सर्किट इसके साथ देखेंगे। तो संट पॉजिटिव क्लीपर with पॉजिटिव बाइस, सिंपल सर्किट वही रहेगा। हमें क्या करना है, एक पॉजिटिव बैटरी डायोड के साथ सीरीज में कनेक्ट करना है जो कि पॉजिटिव वाइसिंग को शो करेगी। देख सकते हैं आउटपुट वीओ डी आर एल वी आई और ये प्लस माइनस वीवी बैटरी। सिंपली हम वेवफॉर्म्स देखेंगे यहाँ पे। तो इनपुट वेवफॉर्म में अप्लाई कर रहा हूं इस तरह से और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट वेवफॉर्म होगी वी आई वी मैक्सिमम, यहाँ पे माइनस वी मैक्सिमम। तो इसमें हम देखेंगे कि वी आई जब ये इनपुट
पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई करेंगे, तब ये वीवी वोल्टेज तक कंडक्ट करेगा। जैसे ही यहाँ पे ये वीवी वोल्टेज तक कंडक्ट करेगा तो इनपुट में, अभी आउटपुट में क्या होगा कि ये वीवी वोल्टेज से नीचे जाएगा। जब हम देखेंगे तो वीवी वोल्टेज से ऊपर, दैट मीन्स ये वीवी वोल्टेज प्लस वीवी यहाँ पे अप्लाई है, वीवी वोल्टेज से नीचे है, तो उस समय पे ये वीवी वोल्टेज दैट मीन्स कंडक्ट करेगा और उसके बाद वीवी वोल्टेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा ये आउटपुट वेवफॉर्म के लिए। तो ये कंडक्ट इसी तरह से करेगा वीवी वोल्टेज तक और वीवी वोल्टेज कांस्टेंट मिलेगा। ये यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लिप ऑफ हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में पूरा वोल्टेज अपीयर होगा, पूरा कंडक्ट नहीं करेगा, रिवर्स वाइस रहेगा, उस समय ये पूरा पार्ट आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस तरह से आपने पॉजिटिव क्लिपर में देखा था, पॉजिटिव क्लिपर में पूरा पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हुआ था, यहाँ पे पूरा पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ ना होके केवल वी वोल्टेज तक, यहाँ कह सकते हैं प्लस वी मैक्सिमम प्लस वी और ये माइनस वी मैक्सिमम। तो ये वीवी वोल्टेज से ऊपर का जितना पार्ट है वो क्लिप ऑफ हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में यहाँ पे डायोड कंडक्ट करेगा। दैट मीन्स उसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है, जब तक वीवी वोल्टेज अपीयर होगा, वीवी वोल्टेज जब तक यहाँ अपीयर होता रहेगा, ये डायोड रिवर्स वाइस रहेगा, दैट मीन्स कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट रहेगा, तो आउटपुट वोल्टेज है उतना वोल्टेज मिलता रहेगा। और यहाँ पे जब इस कंडीशन में ये वीवी वोल्टेज हो जाएगा तो उस कंडीशन में केवल वीवी वोल्टेज अपीयर होगा जब कंडक्ट करेगा उस कंडीशन में, बाकी के समय में कंडक्ट नहीं करेगा तो पूरा वोल्टेज जो भी इनपुट पे अप्लाई किया जा रहा है वो आपको मिलता रहेगा। तो अब हम देख रहे हैं शंट पॉजिटिव क्लिपर विथ नेगेटिव वाइस। यहाँ पे देखेंगे कि हम नेगेटिव बैटरी को चूज करेंगे, अप्लाई करेंगे डायोड के साथ, और इस तरह से जो कनेक्शन बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। बैटरी के टर्मिनल्स हम अपोजिट कर देंगे, दैट मीन्स नेगेटिव डायोड के एन के साथ कनेक्ट होगा और पॉजिटिव ग्राउंड से कनेक्ट होगा। तो डी नेगेटिव पॉजिटिव वीबी और यहाँ पे आर एल यहाँ इनपुट। अभी देख सकते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इनपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूँ, सिंपल साइनोसॉइडल वेवफॉर्म इस तरह से। ये टी माइनस बी मैक्सिमम प्लस बी मैक्सिमम वी आई इनपुट वेवफॉर्म। अभी इसके करस्पॉन्डिंग जो आउटपुट वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे वो कुछ इस तरह से होगी। तो देखें कंडक्शन, देखें जब फॉरवर्ड वाइज मींस पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वेवफॉर्म्स यहाँ अप्लाई की जाएगी तो डायोड कंडक्ट करेगा, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड वाइज में रहेगा। मैं यहाँ पे डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। इनपुट वेवफॉर्म जो हमने अप्लाई किया है वो डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। हम देखेंगे कि कैसे आउटपुट वेवफॉर्म्स कैसे ड्रॉ होगी वो हम देखेंगे यहाँ पे। अभी एक डॉटेड फॉर्म में अच्छे से अप्लाई कर दे रहा हूँ यहाँ पे। ये प्लस वी मैक्सिमम, यहाँ पे माइनस वी मैक्सिमम और कहीं वीवी वोल्टेज। तो जब ये डायोड कंडक्ट करेगा इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप 0 वोल्ट होगा, बट यहाँ पे माइनस वीवी वोल्टेज ड्रॉप भी है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये माइनस वीवी वोल्टेज ड्रॉप, दैट मीन्स ये माइनस वीवी वोल्टेज अपीयर होगा, माइनस वीवी आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस। दैट मीन्स ये हम आउटपुट वोल्टेज के लिए लेने जा रहे हैं, तो आउटपुट वोल्टेज के अक्रॉस माइनस वीवी वोल्टेज अपीयर होगा। अभी
ये वोल्टेज इनपुट कहाँ तक, ये रिवर्स वाइज कब तक, माइनस वीवी वोल्टेज, सपोज दैट कि ये माइनस वीवी वोल्टेज है, माइनस वीवी वोल्टेज से नीचे जैसे ही इनपुट वेवफॉर्म्स पहुंचती है, उस समय की कंडीशन में ये डायोड फॉरवर्ड वाइस हो जाता है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ये नीचे चला गया है और ये ऊपर चला गया है। दैट मीन्स हम जानते हैं कि पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ दो नेगेटिव वोल्टेज के बीच में एक वोल्टेज कम है, दूसरा वोल्टेज जाना है, तो उस कंडीशन में जहां जाना वोल्टेज अप्लाई किया जाता है वो उस डायरेक्शन में फॉरवर्ड वाइज हो जाता है। तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे कि डायोड के अक्रॉस नेगेटिव 5 वोल्ट और नेगेटिव 2 वोल्ट अप्लाई किया है, तो ये दिस इज मोर नेगेटिव, इस समय रिवर्स वाइज रहेगा। लेकिन अगर हम नेगेटिव 1 वोल्ट अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, तो दिस वोल्टेज दैट मीन्स V ऑफ P इज ग्रेटर देन V ऑफ N, इस कंडीशन में ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा। और इस ऐसी सिचुएशन ही यहाँ पे अपीयर हो रही है, तो ये फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा और फॉरवर्ड वाइज के कारण कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इस तरह से जो वेवफॉर्म्स मिलेगी, दैट मीन्स यहाँ पे जो वेवफॉर्म्स मिलेगी वो इस तरह की वेवफॉर्म मिलेगी। मीन्स यहाँ जो एक्चुअल वोल्टेज वेवफॉर्म अपीयर हो रही है वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, और फिर वो वीवी जैसे ही वीवी से नीचे जाएगा आपको यहाँ पे कांस्टेंट वीवी वोल्टेज मिलना अपीयर हो जाएगा। तो ये हमने देखा शंट क्लीपर विथ नेगेटिव बायस। अब इसके बाद शंट पॉजिटिव क्लीपर विथ नेगेटिव बायस, इसके बाद हम शंट नेगेटिव क्लीपर देखेंगे। तो पहले शंट नेगेटिव क्लीपर, और ये कैसा होगा, अनवाइज्ड। वाइज्ड बाद में देखेंगे, पहले सिंपली हम अनवाइज देख लें। शंट नेगेटिव का मतलब है कि नेगेटिव पार्ट वेवफॉर्म का क्लिप ऑफ हो जाएगा यहाँ पे। तो देखें सर्किट में आपको क्या चेंज करना है, पॉजिटिव से नेगेटिव में जब हम मूव करते हैं तो यहाँ नेगेटिव में आपको यहाँ सिंपली VO डायोड RL VI इनपुट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने वेवफॉर्म्स अगर इस तरह से अप्लाई किया है, TVI प्लस Vmax माइनस Vmax, अभी इसको देख सकते हैं कि आउटपुट वेवफॉर्म्स में जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का अप्लाई करेंगे, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का अप्लाई करते समय ये डायोड रिवर्स वाइस होगा, दैट मीन्स कंडक्ट नहीं करेगा। जब ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा उस कंडीशन में आउटपुट टर्मिनल, दैट मीन्स ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो जो भी इनपुट पे वेवफॉर्म्स अप्लाई की जा रही है वो आपको कंप्लीटली आउटपुट के अक्रॉस मिलेगी, यहाँ मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई की जाएगी तो ये डायोड फॉरवर्ड वाइस की तरह बिहेव करेगा। फॉरवर्ड वाइस मींस ये नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्टेड होगा, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव, तो ये डायोड कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा बिकॉज वी हैव टेकन डायोड एज आइडियल। उस कंडीशन में ये डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो 0 होगा और इस तरह से अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 0 वोल्टेज, फिर नेक्स्ट साइकिल जब रिपीट होगी तो आपको इस तरह से वेवफॉर्म मिलेगी। तो ये देखा हमने शंट नेगेटिव क्लीपर, शंट नेगेटिव क्लीपर से नेगेटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो गया, दैट इज शंट नेगेटिव अनवाइज्ड क्लीपर। अब हम देखने जा रहे हैं शंट नेगेटिव क्लीपर विथ पॉजिटिव बायस और शंट नेगेटिव क्लीपर विथ नेगेटिव बायस। तो सबसे पहले शंट नेगेटिव क्लीपर, यहां पे सिंपल रेजिस्टेंस, उसके साथ डायोड और डायोड के साथ पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस तरह से कुछ कनेक्ट हो, तो ये शंट पॉजिटिव क्लीपर विथ पॉजिटिव वायोस VB और यहाँ
RL और ये प्लस माइनस VI। इनपुट अप्लाई किया है, आउटपुट वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे। इनपुट और आउटपुट वेवफॉर्म दोनों एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं, देख सकते हैं हम। VI प्लस V मैक्सिमम माइनस V मैक्सिमम। अगर इस वेवफॉर्म को हम आउटपुट वेवफॉर्म्स के साथ ड्रॉ करेंगे, देखेंगे कि कैसे फंक्शन करता है। अभी जब तक इनपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल, दैट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल वेवफॉर्म का अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे ये VV प्लस VV वोल्टेज अपीयर हो रहा है जब इनपुट का पार्ट VV से कम रहता है ना। जानते हैं हम कि जब ज्यादा वोल्टेज पी टाइप पे अप्लाई किया जाता है, इन टाइप पे कम वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, तभी डायोड कंडक्ट करता है। तो जब तक ज्यादा वोल्टेज नहीं आ जाता तब तक ये डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट रहेगा। और ओपन सर्किट के अक्रॉस जिन जो जो उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट होती है, वही वोल्टेज अपीयर होगा। तो यहाँ पे ये वोल्टेज, दैट मीन्स अगर मैं इसको डॉटेड फॉर्म में इनपुट वेवफॉर्म को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, इनपुट वोल्टेज को डॉटेड फॉर्म में ड्रॉ करता हूँ, तो कुछ इस तरह से इनपुट वोल्टेज है और ये वोल्टेज यहाँ VV से स्टार्ट होगा। VV से वोल्टेज आपको मिलेगा, ठीक है ना। VV से, उससे पहले तो कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि ओपन सर्किट रहेगा। VV से, VV के बाद ये डायोड जो है, जैसी VV तक वोल्टेज यहाँ अपीयर होगा, अगर इनिशियली हम यहाँ पे देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई किया है, तो उस समय डायोड यहाँ पे ओपन सर्किट है, डायोड उस समय तक ओपन सर्किट है। फिर ये VV वोल्टेज फिर कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा। कंडक्ट करना स्टार्ट करेगा उस समय ये वेवफॉर्म आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह से वेवफॉर्म्स। जैसे ही ये VV इनपुट वोल्टेज नेगेटिव हाफ साइकिल में VV से, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में इनपुट वोल्टेज VV से नीचे जाएगा, फिर से VV वोल्टेज अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। नेगेटिव हाफ साइकिल रिवर्स वाइज में तो ये कंडक्ट करेगा ही नहीं, तो पूरा वोल्टेज VV यहाँ पे अपीयर होगा। इस तरह से ये वेवफॉर्म आपको आउटपुट में मिलेगी। ये VV वोल्टेज यहाँ मिलेगा, ये प्लस V मैक्सिमम और माइनस V मैक्सिमम में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आप इस वेवफॉर्म्स को अगर एलिमिनेट करते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी दूसरी वेवफॉर्म नहीं मिलेगी, ये वेवफॉर्म्स आपको मिलेगी, अपीयर होगी। तो देखा हमने शंट नेगेटिव क्लिपर विद पॉजिटिव बायस कैसे काम करता है। इस समय VV वोल्टेज के बाद ये आपको वेवफॉर्म आउटपुट वेवफॉर्म मिलेगी, उसके बाद VV वोल्टेज तक कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। तो ये हमने देखा शंट नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस। अब हम यहाँ पे देखते हैं शंट नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस। देख सकते हैं यहाँ पे सर्किट, सिंपल रेजिस्टेंस, डायोड, इसके साथ बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल्स यहाँ अप्लाई किया हुआ है इस तरह से। ये आउटपुट वोल्टेज VO, डायोड नेगेटिव पॉजिटिव, VB वोल्टेज RL और VI इनपुट सप्लाई यहाँ पे अप्लाई किया है। इनपुट और आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, सिंपली जैसी पहले ड्रॉ की हुई है उसी तरह से। T प्लस V मैक्सिमम माइनस V मैक्सिमम और ये VI, सिंपल वोल्टेज VI, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल कंडक्ट करेगा, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में ये डायोड विल बी ओपन सर्किट। डायोड ओपन सर्किट होगा, दैट मींस आउटपुट वोल्टेज इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द इनपुट सप्लाई।
तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, वो पूरा इनपुट सप्लाई मिलेगा। अब जैसे ये वेवफॉर्म्स नेगेटिव जाना स्टार्ट करती है, तो वेवफॉर्म नेगेटिव जाना स्टार्ट करती है और ये पी टाइप पे माइनस वीवी वोल्टेज है। तो ये माइनस वीवी वोल्टेज तक तो यही वेवफॉर्म्स रहेगी, क्योंकि डायोड रिवर्स वाइज रहेगा उस कंडीशन में। डायोड फॉरवर्ड वाइज, ये माइनस वीवी वोल्टेज उस डायोड को फॉरवर्ड वाइज होने ही नहीं देगा जब तक वीवी वोल्टेज से जाना ना हो जाए वेवफॉर्म। तो यहाँ पे माइनस वीवी वोल्टेज और वीवी वोल्टेज, जब ये रिवर्स, ये वाला जो पार्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा, क्योंकि ये माइनस वीवी वोल्टेज उसको फॉरवर्ड वाइज नहीं। जैसे ही इनपुट वेवफॉर्म्स, ये वाली वेवफॉर्म माइनस वीवी से जाना जाती है, दैट मीन्स कम, नेगेटिव में कहेंगे तो कम होगा, है ना, नेगेटिव मैग्नीट्यूड में जाना जाएगी, उस समय जाना जाती है, तो उस समय ये वेवफॉर्म्स क्लिप ऑफ हो जाएगी और फाइनली हमें इस तरह की वेवफॉर्म्स अपीयर होगी। ये वोल्टेज होगा माइनस वीवी, यहाँ कहीं वोल्टेज होगा माइनस वी मैक्सिमम, और ये वोल्टेज होगा प्लस वी मैक्सिमम। दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला पार्ट क्लिप ऑफ हो गया वेवफॉर्म्स का, जिसे वीवी से जाना। दैट मीन्स ये नेगेटिव पार्ट में जाना जो वोल्टेज है, वो वाला पार्ट क्लिप ऑफ हो गया। तो इस तरह से सीरीज नेगेटिव क्लिपर काम करता है। तो हमने देखा यहाँ पे शंट नेगेटिव क्लिपर विथ पॉजिटिव बायस, शंट नेगेटिव क्लिपर विथ नेगेटिव बायस, दोनों के इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स देख लिए हैं यहाँ पे, और उनके फंक्शंस देख लिए हैं, इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म्स कैसे मिल रही है। तो ये हम यहाँ पे देख चुके हैं कि शंट का पॉजिटिव क्लिपर, शंट नेगेटिव क्लिपर, और उनके डिफरेंट वाइसिंग के साथ अनवाइज्ड सर्किट भी देखे हमने, और पॉजिटिव बायस और नेगेटिव बायस सर्किट भी देखे, उनके वेवफॉर्म्स भी देखे। आई होप कि ये क्लियर हुए होंगे आपको। थैंक यू।